चलिए आज हम लोग एक नया प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना। यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न 4 अंक के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है। प्रश्न लॉजिकल है, लॉजिक को ध्यान में रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका तो ही प्रश्न आपके समझ में आएगा। प्रश्न दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है। ठीक है, जो ठोस गोला था उसी को पिघलाया गया, उसी का बेलन बनाया गया, अर्थात गोले का जितना आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है कि जितना गोले का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। जैसे कि आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी को डालेंगे तो जितना उस बर्तन का आयतन था, जितना पानी भरा हुआ था, उतना ही दूसरे बर्तन का आयतन होगा जितना पानी उसमें डालेंगे। तो आप लिखेंगे माना यहां पर लिखेंगे ठोस गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा ठोस वेलन की त्रिज्या कैपिटल आर तथा ऊंचाई स्मॉल एच है। तब प्रश्न से क्या दे रखा है, देखना ध्यान से। तब प्रश्न से अगर गोले त्रिज्या की बात करूंगा तो r बराबर 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या की बात करेगा तो कैपिटल R बराबर 6 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई को पूछा गया तो h बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। बेलन ठोस दे रखा तो ठोस लिख लेंगे, ठोस बेलन का आयतन बराबर ठोस गोले का आयतन। ये चीज हम पहले समझा चुके हैं आपको कि दोनों के आयतन समान होंगे, क्योंकि उसी से पिघलाकर दूसरी आकृति को बनाया जा रहा है। आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। फार्मूला आता है ठोस बेलन का आयतन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, और ठोस गोले की बात करूंगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कैपिटल आर मानी थी तो कैपिटल आर लिख दिया, इसमें स्मॉल आर मानी थी तो स्मॉल आर लिख दिया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट। आगे हल करेंगे। कैपिटल आर का मान दे कितना रखा प्रश्न से, देखो कैपिटल आर का मान प्रश्न में कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 गुणा एच बराबर 4/3, और स्मॉल आर का मान कितना है 4.2 का होल क्यूब। इस 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा एच बराबर 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 ये इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो एच बराबर 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 6 गुणा 6। ध्यान से क्वेश्चन को हल करेंगे, समझना। 3 एकम 3 और 14 तिया 42, एक अंक बाद दशमलव तो 1.4। आगे स्टेप में 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 तो 0.7, फिर 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42 तो 0.7। ठीक है, 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49 आएगा, और 2 अंक बाद दशमलव है तो अगली स्टेप में लिखेंगे एच बराबर, यहाँ बचा केवल 4, यहाँ बचा 1.4, और इस 0.7 का 0.7 में गुणा कराएंगे तो 0.49 बचेगा, 0.49 बचेगा। आगे प्रश्न को हल करेंगे तो देखिए ध्यान से। अब हम एच बराबर इनका गुणा आपस में करवा लेंगे, तो 14 नेमा 126 का 6 हासिल 12, 14 चक्कू 56 और 10 66 और 2 68 का 8 हासिल 6। अब इसके बाद गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो हासिल को लिख लेंगे कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव गुणा में 4। एच बराबर 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 अट्ठे 32, 33 34 का 4 हासिल 3, 4 छंग 24 और 3
27 और कितने अंक बाद दशमलव है 3 अंक बाद। तो फाइनली रिजल्ट आएगा h बराबर 2.7 सेंटीमीटर, अर्थात बेलन की ऊंचाई हमें कितनी प्राप्त हुई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.7 सेंटीमीटर। केवल आपको लॉजिक इतना याद रखना है, इतना लॉजिक आपको याद रखना है कि जो ठोस बेलन का आयतन होगा उतना ही आयतन ठोस गोले का होगा, क्योंकि गोले को पिघलाकर बेलन को बनाया जा रहा है, गोले को पिघलाकर बेलन को बनाया जा रहा है, इसलिए इनके दोनों के आयतन कैसे होंगे, समान होंगे। दिए गए गोले से ठोस बेलन जो बनाया गया उसकी में ऊंचाई प्राप्त हुई 2.7 सेंटीमीटर। दिए गए गोले में जो बेलन प्राप्त किया उसकी ऊंचाई हमको प्राप्त हो गई। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, समझ लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल से लिया गया है। क्वेश्चन 4 नंबर के लिए आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाए तो इनके नंबर्स अलग हो सकते हैं बस, बाकी बाकी इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको लगभग सेम मिलेगी। इसलिए क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, नोट कीजिए।